मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। मेरा आज पूरा दिन बहुत अच्छा गया, बहुत ही अच्छा। थैंक यू गुरुपा। मैंने उठते से ही संगत जी मेरे गुरुपा से कहा था, अरदास की थी, गुरुपा आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने दो गुरुपा, आप मेरे हमेशा अंग संग रहो। तो शुक्राना गुरुपा कि आप सचमुच में मुझे बहुत प्रोटेक्ट कर रहे थे, मेरे साथ थे। मैं जानती हूँ संगत जी, मैं दोपहर में मार्केट गई थी। मैं और मेरी सहेली हम लोग मार्केट में घूमे, थोड़ा कपड़ों की खरीदी की, कपड़े वगैरह खरीदी किए। फिर उसके बाद हम गोल्ड की दुकान में गए। काफ़ी टाइम गोल्ड की दुकान में 2-4 घंटे बैठे। फिर एक ब्रेसलेट ख़रीदा, एक गले की चैन ख़रीदी और चांदी का गोल्ड का ख़रीदा था पहले तो। फिर बाद में चांदी की पायल ख़रीदे, कान के ख़रीदे, ब्रेसलेट ख़रीदा। ये सब हमारी बहुत शॉपिंग कराई आज गुरुपा ने। और फिर आते समय फिर एकदम से याद आया कि अरे मेरे गुरुपा के लिए मुझे जलेबी प्रसाद और समोसा प्रसाद चढ़ाना था, और आज मंगलवार भी था तो मैं आते समय वो सब लेकर आई। फिर शाम को घर में आने के बाद थोड़ा फ्रेश हो गई। फिर उसके बाद मैं अपने गुरुपा के लिए फिर अपनी गुरुपा के आगे फिर दिया जोत जलाई, और फिर समोसा प्रसाद और फूल चढ़ाए और दिया बत्ती की, मंत्र जाप की। और बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी मन ही मन कि मैं बहुत एक्टिव लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि मैं बाहर निकली बहुत दिनों बाद ऐसे, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे थकावट भी नहीं हुई ज़्यादा। तो उसके लिए थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज तो आपने सचमुच में मेरा दिन बना दिया गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा आपको लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुपा। आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, ब्लेसिंग्स तो आती है गुरुपा। आप कह रहे हो कि मेरा बेटा गलत संगत में फंसता जा रहा है, वो लोग सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यह तेरे बेटे को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग उसका रोज़ नुकसान कर रहे हैं। मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तू उसके नाम का संकल्प ले और 108 बार सुबह शाम दोनों टाइम उसके नाम से मंत्र जाप कर। मैं उसको हर मुसीबत से बचाऊंगा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने बेटे के लिए मैं ज़रूर करूँगी गुरुपा, ज़रूर करूँगी, और सुबह शाम मंत्र जाप करूँगी उसके नाम से। तो इतना टाइम तो मुझे निकालना ही पड़ेगा गुरुपा मेरे बेटे के लिए। मेरी तो हमेशा यही ख्वाहिश रहती है कि मेरे बच्चे दोनों भी खुश रहे, सुखी रहे, जहाँ भी रहे, हंसते खेलते रहे। तो मैं तो उन लोगों के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ गुरुपा। वैसे तो आप हो ही मेरे बच्चों का हाथ थाम तो रखा है आपने गुरुपा। वैसे मुझे डरने की कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ कि आप मेरे बच्चों को कहीं नहीं जाने दोगे गुरुपा, गलत संगत में नहीं पड़ने दोगे। तो थैंक यू गुरुपा। और संगत जी, मेरे गुरुपा की और एक ब्लेसिंग्स है कि पुत्र, तेरा घुटनों का दर्द बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है। मुझे पता है तूने बहुत इलाज करवा लिया। आज रात को तू सरसों का तेल, लहसुन, अजवाइन डालकर उसको गुनगुना करके अपने घुटनों में लगा, और डेली तांबे के लोटे में जल प्रसाद रख और डेली पी। 2 से 3 दिन में आराम होने लगेगा। जी गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। इतनी केयर कौन करता है गुरुपा जितनी आप करते हो। आपको पता रहता है कि आपके बच्चों को कितना दर्द है। वो
उनके शरीर का पूरा आप एक्सरे निकाल लेते हो गुरुपा, आपको सब पता रहता है किसको क्या बीमारी हो रही है, किसको क्या तकलीफ़ है, किसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके बच्चे कहाँ हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, हम सबका इतना ख्याल रखने के लिए। शुक्राना गुरुपा, तुम ही हो गुरुपा। गुरुपा, आपने आपने कहा था मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरुपा, आपकी बेटी आपके लिए तो शुक्राना सत्संग, आपकी बेटी को तो आता नहीं है वैसे शुक्राना सत्संग शेयर करना, फिर भी कोशिश कर रही है। सो गलती हो गई तो माफ़ करना संगत जी। गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुपा कहते हैं, तुम ही हो ना जो रोज़ कहते हो गुरुजी सारे दुख हर लो, सारे कष्ट हर लो। ले मैं आ गया हाँ ले मैं आ गया हाँ, दिल नाल शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरी मालिका। जब आप हो तो कैसा टेंशन, कैसी चिंता। गुरुपा कहते हैं, आज से चिंता करनी छोड़ दे पुत्र, तूने मेरा दिल जीत लिया है। तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, और बाकी प्यारी संगत को भी शुक्राना भेज। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। मेरे बच्चों का, हमारे पूरी संगत परिवार का इतना ध्यान रखने के लिए, और हम सब के कष्ट आप कितनी आसानी से दूर कर देते हो गुरुपा, हमें तो पता भी नहीं चलता है। कितने सारे कष्ट तो आप सपने में ही काट देते हो। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, लख लख वारे शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब मंत्र जाप करती हूँ मैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र जाप के साथ आज का छोटा सा सत्संग मैं यही विराम करूँगी, और अगला सत्संग बहुत जल्द गुरुपा के चरणों में समर्पित करूँगी। थैंक यू। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, बाबा जी ने तो मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ब्लेसिंग दी है मेरे प्यारे बाबा जी ने। पर मैंने प्यारे संगत जी आपको बताया था, विनीत अंकल जी, मैंने सत्संग शुक्राना किया था, उसमें मैंने बताया था कि मैं कैसे कैसे बाबा जी ने मेरे ऊपर मेहर बख्शिश की है, और बाबा जी का मेरा आशीर्वाद मुझ पर और ब्लेसिंग बाबा जी ने मुझे दी हैं, मैंने शेयर की थी। और फिर मैंने सत्संग में बताया था कि जैसे मैंने ये बताई अपने ब्लेसिंग के बारे में, तो जो ब्लेसिंग मेरे आया करती, जो मुझे चमत्कार मुझे दिखा करते, मुझे महसूस हुआ करते, वो आने बंद हो गए थे। तो इसलिए अब मुझे प्यारे संगत जी, अब मैं बताऊं या ना बताऊं, पता नहीं, मेरा वहम है कि मैं बताने से मेरी ब्लेसिंग जो आ रही है ना, वो फिर बंद हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस उसमें से एक दो बता देती हूँ। और फिर ये अब विनीत अंकल जी ने मुझे कहा कि सत्संग में फ़ोन में मैंने मैसेज देखा है, विनीत अंकल ने कहा कि जितने जितने हो सके बाबा जी के चमत्कार के बारे में संगत को बताओ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी ये कौन सा महीना, ये 2 दिसंबर की बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये 2 दिसंबर की बात है। तो मेरे अंकल जी के साथ मेरी अनबन हो गई थी, और मेरे अंकल जी के साथ मेरा झगड़ा, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। फिर मेरे अंकल जी तो मुझे ऐसे कहकर चले गए घर से कि मैं अब आऊँगा ही नहीं इधर, मैं यहाँ घर छोड़ के चला जा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे संगत जी, मेरे अंकल जी चले गए घर से, और फिर मेरी इतनी टेंशन हो रही कि अब ये चले तो गए हैं, अब मैं क्या करूँ। मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन भी नहीं उठाया उन्होंने, और फिर थोड़ी देर के बाद मेरे अंकल जी ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मेरे और भी टेंशन हो गई। फिर मैं, और उस दिन वीरवार का दिन था,
हाँ, वीरवार था उस दिन। फिर मैंने गुरुजी, ये आज 9 बजे की बात है, सुबह 9 बजे, 2 दिसंबर सुबह 9 बजे की बात। फिर मैं रोई जा रही, मेरे आँखों, अपने आप मेरी आँखों में आँसू आ रहे। और फिर मैंने गुरुजी के, फिर मैं फ़ोन देखा, मैंने फ़ोन में गुरुजी सत्संग सुने मैंने। और फिर वीरवार के दिन एक पे एक सत्संग, एक पे एक सत्संग आए जाए, आए जा रहे, आए जा रहे। तो मैं सभी सत्संगों को मैं पढ़ती गई, सभी सत्संग। और कुछ सत्संग में ऐसे ऐसे सत्संग शुक्राना करते हैं, कोई कोई तो उनके सत्संग सुन के भी आँखों में पानी आ जाता है। ऐसे दुख भरे सत्संग सुनती हूँ जब मैं। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और प्यारे संगत जी, कई कई संगत के तो ऐसे दुख भरे, मैं ऐसे उनकी लाइफ के बारे में सुनती हूँ और तो मुझे भी रोना आ जाता है। और कोई कोई तो ऐसे ऐसे सत्संग हैं संगत जी, कि ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ से जुड़ा होता है। और हर हर वर्ड, हर लाइन मेरे ही, ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ के बारे में बता रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उनके सत्संग सुन सुन के तो मुझे और भी रोना आ रहा। और मेरा हो गया उस दिन दिमाग खराब, मैं रोई जा रही। और कम से कम मैंने 6-7 सत्संग सुने मैंने उस दिन। मैं सुबह के 9 बजे बैठी थी और मैंने 3 बजा दी मैंने, शाम के, हाँ 3, तो हाँ 3 बज गए थे सुबह के 9 से लेके 3 बजे तक। और मैं सत्संग सुनती रही। और मेरे बस रोना, मेरा, मैं तो आंखों से आंसू जा ही नहीं रहे थे, रोई जा रही मैं। फिर मैंने हार के 10-11 बजे मैंने विनीत अंकल जी के पास मैंने फ़ोन किया। मैंने बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर सत्संग में कहते हैं ना कि जब भी कोई बात हो या कोई भी बात शेयर करनी हो तो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाओ और गुरुजी से बात करो। गुरुजी से बात तो हम करते हैं, पर जैसे एक बंदे के सामने हम बात करें तो वो उसका जवाब तो देगा ना। तो मैंने गुरुजी से मैंने सारी बात क्लियर कर दी, मैंने गुरुजी को सब कुछ बता दिया, पर जवाब तो नहीं मिल रहा मुझे। फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने विनीत अंकल जी का ख्याल आया। फिर मैं तभी फ़ोन मिलाया विनीत अंकल जी के पास। मैंने, विनीत अंकल जी भी उस दिन बिजी थे। विनीत अंकल जी कहने लगे कि मैं बहुत बिजी हूँ और आप बताओ भाई क्या क्या समस्या। मैं बताया कि ऐसे ऐसे मेरे अंकल जी से साथ में झगड़ा हो गया है। और मैं तो जितने सत्संग के पास जितने मैं सत्संग के बारे में सुनती हूँ, सुनती हूँ और गुरुजी के बारे में करती हूँ, तो मेरे अंकल जी मुझे और भी, मेरे अंकल जी भड़क जाते हैं, गुस्सा करते हैं मुझे कि सत्संग ना सुना क्या। और सत्संग में ये गुरुजी के बारे में मत किया कर, तो ये सब ऐसे हैं, ये गाली गलौज देने लगते हैं मेरे अंकल जी। तो फिर मैंने विनीत अंकल जी को कहा कि ऐसे ऐसे हमारे आज तो हमारे साथ झगड़ा भी हो गया और ज़बरदस्त झगड़ा हुआ है। और मेरे अंकल जी तो मुझे छोड़ छाड़ के घर कह के मैं आऊँगा ही नहीं। तो विनीत अंकल जी बोले कि आप है ना, उन्होंने 2-4 बात बताई मुझे। फिर मेरे तो बस उस दिन तो मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रखा था संगत जी, कि मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। फिर जिन सवालों का मैं जवाब चाह रही थी वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने, विनीत अंकल जी ने कहा कि फ़िलहाल मुझे कहीं जाना है और मैं बिज़ी हूँ और मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि आंटी जी आप है ना गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाओ और गुरुजी के साथ बात करो और गुरुजी को अपने बारे में सारे बता दो। फिर मैंने चल ठीक है। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मैं सत्संग सुनने लग गई। सत्संग सुनते गई। उधर वीरवार का दिन था। प्यारे संगत जी, उस दिन कुछ तो तबीयत भी ख़राब थी मेरी और कुछ अंकल जी के साथ झगड़ा होने के बाद मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं रोई जा रही और मैंने कुछ भी घर का काम ना, मेरे से काम हो रहा घर का। मैंने झाड़ू मारना, बर्तन वगैरह सब कुछ मेरे घर में ऐसे पड़ा। फिर मैं तो गुरुजी के पास बस फ़ोन में सत्संग आए जा रहे और मैं सभी सत्संगों को सुनती जा रही। जो भी सत्संग आ रही मैं सुनती जा रही। यूँ करते करते मैं 3 बजा दिए। फिर थोड़ी बहुत हिम्मत आई मेरे अंदर। फिर मैं नहा धोकर, मैंने 3:30 बजे नहा धोकर फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए। फिर चाय पी। फिर मैं, संगत जी मैं हैरान हो गई। सच में मैंने महसूस किया है गुरुजी की ब्लेसिंग को। गुरुजी ने तो इतना चमत्कार दिखाया। और एक सत्संग में तो ऐसा आया हुआ था कि गुरुजी ने कहा कि शाम तक बेटे पुत्र में है ना तेरे लिए ना गिफ्ट, शाम को तुझे गिफ्ट मिलेगा। तो मैंने सोचा कि ऐसे किसी और संगत के लिए होगा, किसी और संगत के लिए, क्योंकि सत्संग तो सभी के लिए होते हैं। और फिर मैं सोचा किसी और के लिए होगा। वैसे मैं तो सुनती जा रही थी सारे सत्संग उस दिन वीरवार को। फिर रात के 8 बजे मेरे अंकल जी आए घर पे
और मैं बैठी, खाना दाना कुछ भी नहीं, आराम से मैंने बोल दिया मेरे लड़के को कि पापा के पास फ़ोन कर दे कि खाना तो ना पैसे दे के गए हैं खर्चे के, और तो मैं खाना ना रोटी सब्जी बनाई बनाई लेकर आ जाएंगे। तो मेरे लड़के ने फ़ोन कर दिया मैं अपने मेरे अंकल जी के पास। फिर बोला ठीक है, वो आए घर। सुबह तो लड़के गए थे और उनका फेस देखा मैंने, चेहरा, मैं तो हैरान बन गई। मैं तो नीचे गर्दन करके अपने मंत्र जाप किए जा रही थी बैठी अपने बेड पे। फिर आए मेरे अंकल जी, आके उन्होंने मेरे एक पन्नी में मुझे फेंक के मेरे मेरे पास फेंक दी मेरे। ना देख क्या है इसके अंदर। फिर मैंने देखा, मैं बोली हैं इसका तो, मेरे अंकल जी का तो मूड चेंज हो रखा है। सुबह तो इतनी लड़ाई करके गए थे और अब देखो कितने थोड़े थोड़े हंस रहे भी थे। फिर मैंने पन्नी खोल के देखी तो यूँ बोला, देख तेरे लिए मैं क्या लेके आया हूँ। तो पैर संगत जी, मेरे लिए एक स्वेटर और एक सूट गर्म पजामी और गर्म सूट लेकर आए। मैं हैरान हो गई। और ऐसा फेस पे इतनी मुस्कान मेरे अंकल जी के कि ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया ही नहीं था सुबह। और मैं देख के हैरान हो गई। फिर मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी, आपने तो सच में चमत्कार कर दिया। मेरे अंकल जी सुबह मेरे साथ इतनी लड़ाई करके गए थे इतनी, और मैंने लगा था कि, और फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, स्विच ऑफ था। और तो मैंने अभी सच में आ तो निकली गई घर से बाहर। फिर मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और फिर मैंने गुरुजी के आगे कहा कि सच में वाकई में संगत जी, गुरुजी करिश्मा है, करिश्मा है। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यार संगत जी। जब मैंने विश्वास मेरा गुरुजी पे, बाबा जी पे विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया कि हाँ सच में गुरुजी हैं। फिर मैंने मेरे अंकल जी को कहा कि आप तो सुबह झगड़ा करके गए थे, तो हंसने लगे। तो मैंने बोला देख क्या लेके आया मैं तेरे लिए। और सच मानो संगत जी, अ, मेरे अंकल जी जल्दी से किसी कभी जैसे रोमांटिक नहीं है मेरे अंकल जी। थोड़े खड़ूस हैं। वो ऐसे नहीं है कि जाओ चलो घूमने चलते हैं, मंदिर में चलते हैं, या चलो शॉपिंग करने चलते हैं। ये मेरे अंकल जी को बिल्कुल भी शौक नहीं है, बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो वो मेरे लिए सूट लेकर आए तो मैंने बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मेरे अंकल जी कभी मेरे लिए सूट नहीं लेके आते ना। मेरे पैसे दे देंगे मुझे आकर, है ना, अपने सूट वगैरह ले आओ खरीद के बाहर से, यानी कि खुद नहीं लेकर आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत जी। उस दिन तो मैं हैरान हो गई। और फिर मैंने अपने गुरु जी पे मेरा और भी ज़्यादा अटूट विश्वास हो गया कि हाँ गुरु जी सच में हैं। वाकई में गुरु जी की महिमा अपरंपार है और गुरु जी बहुत अच्छे हैं। और गुरु जी जब सच में गुरु जी के अगर कोई भी प्यारी संगत जी, कोई भी समस्या हो, कोई भी उलझन हो, तो बस कुछ ना करो, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ जाओ। और जो भी समस्या है, जो भी उलझन है, गुरु जी को बताकर और मंत्र आंख बंद करके मंत्र जाप करते रहो। जब तक इतना हो सके मंत्र जाप करते रहो और गुरु जी के स्वरूप के आगे, और बस गुरु जी से बातें करो, तो फिर देखो चमत्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैंने बता तो दी है ये बात कि ब्लेसिंग के बारे में गुरु जी की, तो मुझे अब थोड़ी सी ना मन में हिचकिचाहट भी हो रही है, घबराहट हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरु जी आप में ना आपकी ब्लेसिंग मेरे यानी बंद ना हो जाए। प्लीज़ गुरु जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आपकी मेहर बख्शिश हमेशा हर पल मेरे साथ रहे गुरु जी। आप हमेशा मेरे साथ रहना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा दृष्टि और आपका दिव्य प्रेम हमेशा हर पल मेरे साथ रहे मेरे प्यारे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे बाबा जी मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। हे मेरे गुरुपा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु जी। हर पल हमेशा मेरे साथ रहना और सदैव हमेशा अपने बच्चे को हर पल अपने चरणों से लगाए रखना, अपने सीने से लगाए रखना मेरे प्यारे बाबा जी। आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत भोली है, नादान है और बहुत ही कमली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
लव यू मेरे प्यारे बाबा जी, लव यू। आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर चीज़ का, हर सुख, हर खुशी का, हर दिन रात का शुक्राना, 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 लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, प्यारी संगत जी। और भी है ब्लेसिंग गुरु जी की। गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया है, और जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, गुरु जी ने मेरे ऊपर ब्लेसिंग की है, आशीर्वाद मुझे गुरु जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद हुआ है। तो सच मानो संगत जी, मेरी पहली लाइफ में और अब की लाइफ में मेरे दिन रात का फ़र्क है। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना मेरी लाइफ के बारे में, तो मुझे इतना वो होता है कि मेरे कैसी दुख भरी ज़िंदगी थी मेरी। मैं रोने धोने में बिताना, दो पल की खुशी, और उसके बाद घर में कलेश झगड़ा, और घर में अशांति, पैसों की तंगी। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत आर्थिक तंगी, बहुत दुख झेले। पर संगत जी, आप गुरु जी ने, जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ ना, और गुरु जी ने बताया कि ये जितने भी हमारे लाइफ में जितने भी हमारी कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, ये सब हमें हमें अपने अपने आप को मजबूत करने के लिए आती हैं, कि हम मजबूत हो जाएं, और हमारे अंदर और भी कॉन्फिडेंस बढ़े, हौसला बढ़े, हमें ताकतवर बनाने के लिए, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये कठिनाइयाँ, ये समस्याएं आती हैं। पर हम इन कठिनाइयों को देखकर, इन समस्याओं को देखकर हम कमज़ोर हो जाते हैं, और उनका सामना करने में असमर्थ होकर, और अपने आप को कमज़ोर समझकर हम अपने बस, जो होती तो थोड़ी सी समस्या है, और हम सोच सोच के उसको और भी बड़ा बना देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। बस मेरे साथ हर पल हमेशा मेरे साथ रहना मेरे प्यारे बाबा जी, और मेरा ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहना, और हर पल हमेशा मुझे ऐसे आगे बढ़ने में मेरी मदद करते रहना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। विनीत अंकल जी, सॉरी, मेरा घर मेरे कोने पे ही है। जैसे मेरे घर के बाहर ही, जैसे बाहर निकलते ऐसे हमारे घर पे रोड है आने जाने का, जैसे बाइक वगैरह, कार वगैरह वहीं से निकलती हैं। तो सॉरी विनीत अंकल जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि रोड से ही बाइक वगैरह निकलना, और कार वगैरह जाती हैं, और साग सब्जी वगैरह जो बेचने वाले आते हैं, तो उनकी आवाज़ क्लियर मेरे फ़ोन में आती है, मेरे घर में तक आती है। तो इसलिए सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अब मेरे बस में नहीं है कि मैं बाहर जाके किसी को मना कर दूँ कि यहाँ पे सब्जी बेचने ना आओ, गाड़ी ना चलाओ। इसलिए तो विनीत अंकल जी, सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जो ये आवाज़ें आती हैं, तो ये तो आवाज़ें आएंगी, क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं दूसरे कमरे में जाके अपना सत्संग शेयर करूँ, सत्संग शुक्राना करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मेरे विनीत अंकल जी, सॉरी। मैं इन आवाज़ों का कुछ नहीं कर पाऊँगी, और मैं अपने दोनों दरवाजे बंद करके सत्संग शुक्राना करती हूँ, पर फिर भी बाहर की आवाज़ें आती रहती हैं, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल रोड पे ही है। जैसे कोने पे घर होता है ना, और फिर पास में रोड होता है, तो सारी क्लियर आवाज़ें आती हैं घर के अंदर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं अपने सत्संग को ये विराम करती हूँ, और मैं फिर से आपसे मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बाबा जी, आपको भी हैप्पी मकर संक्रांति। और मेरे प्यारे बाबा जी, और मेरी प्यारी संगत जी, विनीत अंकल जी, सोनी आंटी जी, हैप्पी हैप्पी मकर संक्रांति। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आप खुश रहें, सुखी रहें, आबाद रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं प्यारे संगत जी अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ, और ये मेरा सत्संग शुक्राना है। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, रोग कष्ट से मुक्ति देने के लिए गुरु जी बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज आपका 2 बार मैंने टेलीपैथी मैसेज देखा कि मैंने तेरे पूरे परिवार को रोग कष्ट से मुक्त किया। आज से मैंने तेरे पूरे परिवार को बीमारी से, सभी से, सब कष्टों से मुक्त कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।
कल रात में पता नहीं क्यों गुरुजी जब किचन से मैं कमरे में गई तो वहाँ बार बार मुझे ऐसा कुछ कोई नेगेटिविटी कोई बहुत ज़्यादा मतलब भयानक ही ऐसा लगा, मुझे महसूस हुआ, बार बार महसूस हो रहा था। फिर मैंने बहुत ख़राब सपना देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ज़रूर, जैसा कि मैंने संगत में सत्संग करते समय मैंने सबका सुना है संगत परिवार में कि गुरुजी कोई कष्ट ऐसा रहता है तो सपने में काटते हैं, तो मुझे लग रहा है आपने भी कोई मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा सपने में। इतना भयानक सपना मैंने जो देखा, मरते मरते ऊपर से कहीं से बच गई मैं। महाशिव महाशिव जय महाशिव करते सपने में ऐसे चीख रही थी। आपने कोई बड़ा कष्ट काटा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। न जाने कौन सा कष्ट था गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और मेरे पति अंकल को भी पता नहीं कौन सा उनका समझ में नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है, कोई ब्लैक मैजिक है, क्या है। उसके लिए भी आज आपने सत्संग का सुनवाया कि इसको सुन, तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, टल जाएगा इसको सुनने से, तेरी सत्संग सुनने से। तो उसके लिए भी आपने वो सत्संग सुनवा के उनका कष्ट काटा गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। पता नहीं आपके बच्चों के ऊपर कौन सा संकट है, क्या है, उसके लिए भी आप रोज़ सत्संग सुनवाते हैं कवच के तौर पे कि इसे सुने, कवच के घेरे में सुरक्षित रहेगा। उसके लिए भी बहुत बहुत इतना केयर, अपने बच्चों की देख रेख का आपको इतना ध्यान रहता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आप 2-3 दिन से ये कह रहे हैं मैं तेरे गेट पे खड़ा हूँ, मैं गिफ्ट लेके। गुरुजी मुझे किसी गिफ्ट की लालच नहीं है, किसी चीज़ का लालच नहीं है। मुझे जिस चीज़ की लालच है और जिस चीज़ की अपेक्षा है, जो मैं चाहती हूँ वो आपको अच्छे से पता है गुरुजी। मुझे मेरा प्यार चाहिए और उनकी मोहब्बत चाहिए, सदा सदा के लिए उनका साथ चाहिए, और एक जन्म के लिए नहीं, हर जन्म के लिए चाहिए, एक बार के लिए नहीं कि बस एक बार के लिए। और अगर मैं कभी उन्हें भूलूं, डगमगाऊं तो उनसे कभी मतलब मुझे दूर मत होने दीजिएगा, हमेशा उनके साथ ही रहूं, उनके चरणों से लगे रहूं। आपको पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, किस चीज़ के लिए कह रही हूँ, किससे प्रार्थना कर रही हूँ, किसकी बात के लिए। तो ये प्रार्थना मेरी स्वीकार करिएगा, क्योंकि हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गुरुजी। हम उनसे कभी दूर नहीं रहना चाहते किसी भी परिस्थिति में, बहुत प्यार बहुत मोहब्बत हम उनसे करते हैं। और एक बार उनको आई लव यू बोल रहे हैं, मर जाएंगे हम उनके बिना, ये आप उनको बता दीजिएगा। कभी वो मुझसे दूर ना हो, नहीं रह पाएंगे उनके बिना हम। विनती है आपसे हाथ जोड़ करके, उनकी भक्ति, पूजा, सेवा, सिमरन सब मुझे चाहिए, और उनका हमेशा हर जन्म के लिए साथ चाहिए। और एक चीज़ और कहूँगी गुरुजी कि जो भी इस जन्म में मैंने गलती की है, क्या नहीं, आपको सब पता है। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब पता है। आप किसी भी जन्म में गुरुजी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप जान रहे होंगे, मुझसे वो गलती कभी ना हो। अलावा जिससे मैं प्यार करती हूँ, मांग रही हूँ, जिसका मोहब्बत, जिसका साथ, बस उनके अलावा बस और कोई भी नहीं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको पता है गुरुजी, उनका साथ, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार हमेशा चाहिए, जन्म जन्मांतर तक। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और आपने कई बार सुनाया कि अपने पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना कर, तो उसके लिए भी हम अपने 3 बच्चों की तरफ से भी शुक्राना को कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। हमारी कितनी बार कष्ट काटे हैं, कल रात में भी काटे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और हमारे पति अंकल की भी रक्षा करने के लिए, उनकी तरफ से भी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, उनकी तरफ से शुक्राना गुरुजी हम बोल रहे हैं, स्वीकार करिए। और आपने कई बार सुनाया कि अपने पूरे परिवार को
जो मतलब सरेंडर कर दे। तो गुरुजी मैं 2 बार तो मैंने सोचा, पर फिर भी मैं डगमगा जाती हूँ। आज मैं वो भी कह रही हूँ कि आपके तीनों बच्चे, आपके और जो आपके तीनों बच्चे, मैं और मेरे पति अंकल, ये पूरा परिवार गुरुजी आज से हम आपको सौंप रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। बाकी कई बार हम डगमगा जाते हैं क्योंकि सरेंडर करना इतना आसान नहीं है गुरुजी। तो मुझे इतनी हिम्मत दीजिएगा, इतना हौसला दीजिएगा कि जो मैं सरेंडर आज कर रही हूँ अपने पूरे परिवार सहित, आपको सब सौंप रही हूँ, घर परिवार अपना। तो इतनी हिम्मत दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिए, इतना हौसला रहे कि मैं अपने इस पद से, अपने इस फैसले से डगमगाऊँ ना। जो मैं आज ये कह रही हूँ, रास्ते पे चल के फैसला ले रही हूँ, आपको सरेंडर कर रही हूँ अपना सारा कुछ, तन मन धन, अपना पूरा परिवार, सबको आपको सौंप रही हूँ सारा कुछ गुरुजी। तो मैं डगमगाऊँ ना, मुझे इतना विश्वास रहे गुरुजी। मैं सब कुछ सौंप रही हूँ आज से। आगे कोई और गलती भूल चूक हो तो क्षमा कर दीजिएगा, और आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं ना, तो सभी को आपकी बहुत फ़िक्र रहती है, क्योंकि बहुत इतने लोग इतना चाहने वाले हैं कि मरने तक के लिए आपके लिए तैयार हैं। आप ना रहे उनके जीवन में तो कोई खुशी ही ना बचे, इतना सब आपको चाहते हैं, बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से कह रही हूँ, आपके चरणों की सेवा, सिमरन, भक्ति, सदा आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे हमेशा के लिए। हर जन्म में आपकी भक्ति, पूजा पाठ, सेवा सिमरन हमें दीजिएगा, आपके नाम की दात बख्शिएगा। और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कि हम अमृत वेला करें। आज भी विनती हाथ जोड़ के प्रार्थना है गुरुजी, हम पे इतनी कृपा करिए। हम न चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले भी आपने इसका जवाब भी दिया था कि माड़े कर्म है, कैसे उठेगी, कैसे करी। सही बात है गुरुजी। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना अमृत वेला संभाल सकूं, और बाकी कोई फिर गलती, कोई भूल चूक हो क्षमा कर दीजिएगा। और हाँ संगत जी, एक चीज़ और कोई गुरुजी सुनवाए हैं किसी के फेस के बारे में एक सत्संग सुनवाए हैं कि उसको कुछ दिक्कत था, कोई दाना कुछ और, मतलब फेस में ऐसे ही छैया कुछ, तो बता रही थी कि चंदन तिलक से अपने दोनों चीख अपने गाल पे ओम बनाई, तो कहीं कि धीरे धीरे मेरे चेहरे में फ़र्क दिखा। गुरुजी का जल प्रसाद कितनी बार मैंने सत्संग में लगाने से किसी के चेहरे में कुछ दिक्कत ठीक हो जाता है। तो ऐसा कोई भी कर सकता है ये उपाय। गुरुजी का तो चाहे जल प्रसाद हो चाहे टीका से हो, वो दोनों एकदम 100 का क्या 200% है, उसका फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा है। सबको करना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी हो। और आज का शुक्राना सत्संग मेरा यहीं तक। जो कोई गलती भूल चूक हुई हो गुरुजी, बोलने में मुझसे क्षमा कर दीजिएगा। क्या इतना मुझे समझ नहीं है, अकल नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ भी कई बार बोल देते हैं, बाद में लगता है हमने गलत बोल दिया, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। पागल समझ के, नादान, मूर्ख समझ के क्षमा कर दीजिएगा, दिल पे ना लगाइएगा। और संगत परिवार से भी क्षमा मांग रहे, कोई ऐसी भूल चूक, कोई बोलने में गलती हो गया तो क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी बार बार फिर से क्षमा मांग रहे, कुछ ऐसा बोला तो क्षमा करिएगा। लव यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जो ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करे, उनके भी सर पर ढेर सारी ब्लेसिंग, उनके परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। पूरे संगत परिवार पे आपकी कृपा बनी रहे, हर जीव जंतु पर आपकी कृपा बनी रहे। आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक, आगे फिर दूसरा सत्संग लेकर के आऊँगी। जय गुरु जी, जय शंकर जी। लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।